हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, आज हमारे आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है और उसकी सेकंड शिफ्ट आपकी बहुत आराम से अब हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम अच्छा भी हुआ है, ओके ओके भी रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमको इसका फीडबैक दिया हुआ है और वो सारे फीडबैक मैं आपसे शेयर करने आया हूं हमारी इस आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज आईबीपीएस का जो आपका एसओ का एग्जाम था, जो शिफ्ट वन था, मैंने आपको पूरा उसका एनालिसिस कराया। जो शिफ्ट टू आपकी आई है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, ज्यादा नहीं बट हाँ कुछ बदलाव हैं। तो आप इन दोनों शिफ्ट्स को कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम कैसे वेरी करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस को करते हैं शुरू। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने पोल्स में बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पोल चल रहा है जिसमें लोग अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहे हैं। रीजनिंग का जो पोर्शन था, इंग्लिश का पोर्शन था, वो कैसा आया, अपने अटेम्प्ट शेयर करें बहुत सारे लोगों ने। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमको भी बता सकते हैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और जिस पर हम आपको कट ऑफ जो होने वाली है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है हमारे आईबीपीएस एसओ के एग्जाम का। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं और लास्ट स्लाइड पर भी मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हो, हमारे एनालिसिस को करते हैं शुरू। अच्छा दोस्तों, हमारा जो इंग्लिश का दोनों शिफ्ट का पैटर्न था, हम दोनों को साथ में थोड़ा सा एक नजर मार लेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, जिससे हमें पता चलता रहेगा। सेम पैटर्न था दोस्तों, हमारी 50 की इंग्लिश, हमारी क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर की। ये सारी चीजें हम फर्स्ट शिफ्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आए थे, जिसमें से लोगों ने 40 मिनट के लिए मिलता है आपको, इसमें 40 मिनट का टाइम मिलता है। वाइल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 मिलते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं एंड 40 मिनट्स आपको मिलते हैं इसके लिए भी। और ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 150 थे। इसके बाद मार्क्स थे 125 और 2 घंटे का आपका पेपर था, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है हमारी आज की क्लास का, कि इंग्लिश और बाकी के जो हमारी रीजनिंग और मैथ्स में क्या रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट और डिफिकल्टी लेवल क्या था। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से अभी बात की है, तो मेरे से जिस हिसाब का मुझे लोगों से फीडबैक मिला है, तो कॉम्प्रीहेंशंस के जो टॉपिक्स थे, पहले हम टोटल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं आपको बता दूं तो दो टोटल आपके कॉम्प्रीहेंशंस पूछे गए थे। अगर मैं थीम की बात करूं, मैं एक मिनट आप देख लूं, मैं आपको बताता हूं इसका थीम क्या था। दोस्त, अगर मैं थीम की बात करूं इसका, तो कुछ क्विजिकल या कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जैसा हमारे पहले में इंडोनेशियन वगैरह के बारे में पूछा गया था, तो रिलेटेड रिलेटेड आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है पूछा गया है, लेकिन लेंदी था। बहुत सारे लोगों ने बोला कॉम्प्रीहेंशन के दोनों क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, और लोग बता रहे हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, नॉट मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट दोस्तों लोगों ने बताया है। तो ये एक थोड़ी बड़ी चीज है कि कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। बहुत सारे मतलब मैंने लोगों से बात करी और हर एक का फीडबैक मैं आपको बता दूं, लगभग यही है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू टफ जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन का लेवल। तो कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों प्रिपेयर करने वाली चीज हो गई हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके बाद दोस्तों, मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपको बताता हूं एरर डिटेक्शन से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। एरर डिटेक्शन से मैं आपको बताऊं, हाँ जी दोस्तों, एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन थे दोस्तों, बता रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन दोस्त एरर डिटेक्शन के थे, और ये लगभग बोल रहे हैं मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस में से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। श्योर नहीं हो पाए थे कि नहीं थे, बट हाँ क्वेश्चंस बोल रहे हैं लोग कि देखे हैं, तो इसमें से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा दोस्त, क्लोज टेस्ट पर बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब उस चीज पर प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे पा रहे हैं। मतलब मेरी एक दो लोगों से बात हुई, तो कुछ ने बोला क्लोज टेस्ट नहीं आया, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज थे कि आया है नहीं आया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि हम वहां तक बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं कर पाए। तो क्लोज टेस्ट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं देखा भी गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं भी देखा गया। तो क्लोज टेस्ट पर ये एक बड़ी बात है। अगर आया होगा तो दोस्त बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आया होगा, बाकी अगर आया होगा तो ये 5 क्वेश्चन से कम का तो नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको अंदाजा बता सकता हूं कि 5 सवालों से कम का क्लोज टेस्ट आपका नहीं आया होगा। और लेवल दोस्तों इसका भी एग्जाम के हिसाब से मॉडरेट ही रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आया है, बहुत सारे बोल रहे हैं नहीं आया है, तो हम इस बात पर श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने अंदाजों से ये सारी चीजें बता रहा हूं। और चूंकि हम पोल के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, लोगों से बात करके कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड ये सारी चीजें हैं, तो हम आपको जितना अच्छा हो सकेगा हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हम फिलर्स की बात करें, फिलर से सवाल देखे गए हैं।
लोग बोल रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, फिलर से देखे गए हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे गए हैं फिलर से। इसके बाद वर्ड स्वैप से दोस्तों सवाल ज्यादा नहीं देखने को मिला है। फर्स्ट शिफ्ट में शायद इसमें से सवाल आए थे, लेकिन यहां पर सवाल अभी शायद लोगों से जितनों से मैंने बात करी, वर्ड स्वैप पर दोस्तों सवाल इसमें मुझे नहीं देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट की दोस्तों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, इसमें से दोस्तों सवाल आए हैं। 2 से 3 सवाल लोग बता रहे हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी आए हैं। इसके बाद दोस्त फिलर्स मैंने आपको बता दिया, क्लोज टेस्ट मैंने बता दिया। अच्छा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, साइनो, साइनो एंटो, इनमें से दो दो क्वेश्चंस दोस्त पूछे गए हैं। दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी एक सवाल आया था शायद डेसीमेट, जैसा मुझे पता चला है एक क्वेश्चन आया है दोस्तों डेसीमेट, ये साइनो पूछा गया है, ये एग्जाम में आया है आपका। तो दोस्तों देखिए वोकैब से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं ये वोकैब के नंबर आपके कभी नहीं जाने चाहिए। अच्छा दोस्तों ये इजी आए हैं, हमने ये वीडियो भी की हुई है हमारे जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। लगभग दोस्तों चीजें घुमा फिरा के यहीं से पूछे जा रही हैं, जो हमने काफी हद तक कवर भी की हुई थी। तो अगर इंग्लिश आप दोस्त ठीक ठाक तरीके से करके गए होगे, तो पिछली शिफ्ट से इंग्लिश थोड़ी इजी रही है इस शिफ्ट में, इसलिए लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट करी है। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, लेकिन आपका जो कॉम्प्रीहेंशन था ये दोस्तों लोगों को टफ लगा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि हाँ भाई कॉम्प्रीहेंशन दमदार था, इजी नहीं था। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं रीजनिंग का क्या हिसाब किताब रहा, हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम पजल की, पजल का हम देख लेते हैं दोस्तों। पजल में भाई क्या आया है देखते हैं दोस्तों। 3 पजल्स पूछी गई हैं आपसे, 3 पजल्स आपसे दोस्तों पूछी गई हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके आए हैं पजल के, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों जो आपका पूछा गया है वो एक तो दोस्तों सर्कुलर था, एक सर्कुलर था, और दूसरा आपका एक लीनियर भी जो है आपका पूछा गया है। लीनियर दोस्तों आपका सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा सिलोगिज्म में से भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, बात हुई अभी मेरी लोगों से, सिलोगिज्म से दोस्तों सवाल पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चंस आए हैं सिलोगिज्म से। मैं एक बार आपको और श्योर करके बता दूं कि सिलोगिज्म में से हमारे 5 क्वेश्चंस जी हाँ दोस्तों पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा दोस्तों ये पूरा जो एरिया था ना, मैं आपको बता दूं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि 2 सवाल इसके थे 5-5 के, 3 सवाल इसके थे 5-5 के, तो टोटल आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी लोग बता रहे हैं मॉडरेट था। लेकिन रीजनिंग आपका लेंदी था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम ले गया रीजनिंग हमारा। ठीक है। इसके बाद सिलोगिज्म से दोस्तों 5 सवाल आए हैं, और ये बता रहे हैं दोस्तों सिलोगिज्म डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मतलब बहुत सारे लोग तो डिफिकल्ट के नीचे भी नहीं आ रहे थे, मैं तो फिर भी मॉडरेट लेके चल रहा हूं। मॉडरेट आए होंगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपसे सवाल होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, मॉडरेट क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगता है, इजी भी टफ लगने लगता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं चीजें आपकी समझ पा रहा हूं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इनपुट आउटपुट से सवाल जो है, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भी मिले हैं, कुछ कह रहे हैं मिले भी हैं। अगर मिले होंगे तो मैं आपको बता देता हूं, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ मशीन इनपुट से एक आध सवाल देखने को मिला है। तो किसी ने बोला है, किसी ने बोला नहीं है, तो ठीक है फिर भी हम रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इनइक्वालिटीज से बोल रहे हैं, एक आध सवाल देखने को मिला है इनइक्वालिटीज से। डायरेक्शन से दोस्तों क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता दूं, एक मिनट। डायरेक्शन से हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्शन से दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन एक हमारे कैंडिडेट ने बताया कि डायरेक्शन से भी पूछा गया है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा ब्लड रिलेशन से दोस्तों टफ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको ब्लड रिलेशन के बताऊं तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस दोस्तों ब्लड रिलेशन के पूछे गए हैं। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताना चाहूंगा, ब्लड रिलेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस तो पूछेगा, लेकिन ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, चूंकि 4th जनरेशन तक जा रहे थे, ऐसा कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने मुझे बताई कि 4th लेवल तक का सवाल पूछा गया है, डिफिकल्टी लेवल बेहतर था ब्लड रिलेशन का। ठीक है दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन देखे गए, ऑर्डर रैंकिंग की श्योरिटी नहीं हो पाई, मैंने पूछा लोगों से। इसके बाद दोस्तों 2-3 चीजें एडिशनल मैं आपको बताना चाहूंगा। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया, जी हाँ डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आया है। कितने क्वेश्चंस आए ये श्योर नहीं हो पाए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया डेटा सफिशिएंसी से।
इसके बाद दोस्तों एक चीज और पूछी गई है, मैं आपको बताऊं। एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपने चैप्टर सुना होगा, उसमें से सवाल पूछे गए हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में से दोस्तों सवाल पूछे गए हैं। स्टेटमेंट और एजम्पशंस जो आपने सुना होगा ना, इसमें से भी सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें बदली जो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आई थी, इस बार पूछी गई हैं। मैं और चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं आपको पहुंचा सकूं। तो ये सारा हमारा रीजनिंग का जो था, आपके सामने मैंने ये सारी चीजें रखी दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का था, इसमें से ही आपका रीजनिंग पूछा गया। देखिए मैं आपको एक सीधी सीधी सी बात बताऊं, बैंकिंग का रीजनिंग जैसा आता है लगभग वैसा ही रहा है। थोड़ा सा लेवल रीजनिंग का उन्होंने उठाने के बजाय थोड़ा लेंदी बना दिया, जिससे स्टूडेंट का टाइम ज्यादा वेस्ट किया जा सके। रीजनिंग का दोस्तों मैंने आपके सामने ये चीजें रखी, सबसे ज्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से चीजें पूछी गई हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्त हमारा मैथ्स। मैं आपको मैथ्स का एनालिसिस एक बार करा देता हूं कि कहां से क्या पूछा गया है। दोस्तों अगर मैं डीआई की बात करूं, मेरे सामने डीआई के काफी क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि डीआई पूछी गई है। कितने सवाल आए हैं दोस्तों? 3 डीआई जो है पूछी गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो देखो दोस्त आपका, एक आपका पाई चार्ट आया था, मैं आपको बता दूं। एक आपका दोस्तों पाई चार्ट आया था, एक आपका लाइन ग्राफ दोस्तों पूछा गया है। लाइन ग्राफ आप देखें, एक कैसेलेट्स बेसिक क्वेश्चन आया है। और कुल मिला के 15 सवाल जो है बताए जा रहे हैं हमको, डीआई में से आए हैं और कैसेलेट में से भी आए हैं। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस आपके आए हैं, और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो मॉडरेट बता रहे हैं। मॉडरेट बता रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेंदी था। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं दोस्तों, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मॉडरेट लेवल के लोग बोल रहे हैं। वैसे इजी होते हैं अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, फिर भी मॉडरेट लेवल हम लेके चलते हैं। अगर दोस्तों मिसिंग नंबर की बात करूं, 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर से बता रहे हैं लोग कि मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, अरिथमेटिक का दोस्तों लगभग सेम रहा, जैसा फर्स्ट शिफ्ट में हमारे 20 क्वेश्चन, जैसे मैं बोल रहा था, हर एक चैप्टर में से जितने हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो हम सारे बाकी जितने बच गए वो सब अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन थे, अगर हम बाकी के ये चैप्टर्स को छोड़ दें तो। डेटा सफिशिएंसी से दोस्तों क्वेश्चन मिला नहीं मिला हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है, बट एक बार मैं और देख लूं। मेरे कुछ एक स्टूडेंट ने ये सारी चीजें भेजी। हाँ दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन देखा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन देखा गया। अच्छा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हमको क्वेश्चन मिला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों हमें क्वेश्चन मिले हैं, वो भी 5 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने, 2 स्टूडेंट्स ने मुझे बताए 5 क्वेश्चन, जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट बताया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या बताया दोस्तों? 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूछे गए हैं। अरिथमेटिक से 15 से 20 सवाल। ये अगर मैं इसका अरिथमेटिक का बताऊं तो 18 मान लें आप, क्योंकि किसी ने 15 भी बताए हैं, किसी ने 20 भी बताए हैं, तो आप एक मॉडरेट एवरेज ले लीजिए, 18 क्वेश्चंस आपके लगभग आए होंगे। इसके बाद दोस्तों मिसिंग सीरीज में से मैंने आपको नंबर बता दिए, 5 सवाल थे। बाकी यही सारी चीजें दोस्तों घुमा फिरा के मैंने आपको बताई। अच्छा, टोटल जो लेवल था बहुत सारे लोगों का, वो बता रहे हैं मैथ्स का मॉडरेट ही बोलेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। लोगों को कैलकुलेटिव लगी, टाइम टेकन थी मैथ्स, मतलब समय ले रही थी मैथ्स, ये बात तो है। तो ये बहुत सारे लोगों ने मुझे मैथ्स के लिए फीडबैक दिया। तो दोस्तों ये हमारा मैथ्स का एनालिसिस था। बढ़ते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या गुड अटेम्प्ट्स हमारे दोस्तों कितने होंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी है, पोल भी हमने कराया है, कई सारी चीजें हमने उनके साथ करी है। तो एक हमारे सामने जो लीनियर चीज निकल के आती है, एक जो एवरेज चीज हमने निकाली है, अगर दोस्तों आपका 77 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो ये दोस्तों आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बहुत अच्छा मैं अटेम्प्ट कहूंगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा लेंदी था, डिफिकल्ट लोग बोल रहे हैं एग्जाम आया है एज कंपेयर टू पहले से जो भी एग्जाम आपका होता था। तो 77 प्लस दोस्तों अगर आपका अटेम्प्ट है, अगर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 85% है, मैं बोल देता हूं एक अंदाजा, अगर आपने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आपके 7 से 8 सवाल गलत भी हैं, तो भी दोस्त आप बिल्कुल सही स्थिति में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है टू गेट सिलेक्शन। अगर मैं सेक्शनल वाइज बात करूं दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश में 29 प्लस किए हुए हैं, लोगों को मॉडरेट भी लगी, टफ भी लगी, इजी भी लगी, लेकिन एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, आपने 29 प्लस अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही किया आपने। मैथ्स दोस्तों थोड़ा मैं बताऊं लेंदी थी, तो आपने अगर 23 प्लस करे हैं, देन यू आर गोइंग वेल, और आपको बिल्कुल अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग की मैं बात करूं, हमारे रीजनिंग में थोड़ी लेंदी थी, जैसे कि हमने बताया रीजनिंग तो लोगों को तो बहुत लेंदी लगी है। तो अगर 21 प्लस आपका अटेम्प्ट है, देन आपका बहुत अच्छा खासा आपका चांस है टू गेट जॉब। ठीक है,
अगर दोस्तों आपका 77 प्लस हो रहा है अटेम्प्ट, मैं कहूंगा आपका इवन 75 भी आप टच कर रहे हो, मैं तो आपको बोलूंगा, ये तो मैंने एक ओवरऑल लोगों के बातों से मैंने आपको बताया, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमको ये सारी चीजें बताई, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक अपना सजेशन भी दूंगा। अगर आप 75 टच कर रहे हो दोस्तों, 77 प्लस आपका होना चाहिए, 75 भी अगर आप टच कर रहे हो, तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी इसलिए हैं कि आप हमसे हमको ये सारी चीजें हम आपको बता सके कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर हम एनालिसिस भी कराते हैं, सारी चीजों का पोल चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी उसमें जाके पार्टिसिपेट करें, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताएं। जो सारी चीजें एक बढ़िया रोल प्ले करेंगे हम आपको जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। जब हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे दोस्तों, ये चीजें सारी वहां रोल प्ले करेंगी, इससे आपका अंदाजा भी लग पाएगा कि आपको मेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, तो आप हमारे साथ उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, या हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको ये सारी चीजें बताएंगे। आपको वीडियो हमारे जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर अच्छा करके आए हैं प्रीलिम्स में दोस्तों, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। आपको मेंस के लिए जाना है तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करने की सोच लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। एग्जाम जो है हमारा एक्सपेक्टेड है, लगभग एक महीना हमारे पास रह चुका है। तो आप मेंस के लिए जो आईटी ऑफिसर है हमारा ये कोर्स, सॉरी मार्केटिंग ऑफिसर है, आप चाहें तो हमारे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इस कोर्स को ले सकते हैं, जो कि 45 प्लस आवर्स का वीडियो लेक्चर कोर्स है बाय अवर एक्सपर्ट फैकल्टीज। इसका जो मीडियम रहेगा पढ़ाने का दोस्तों, वो इंग्लिश में रहेगा प्रॉपर। डाउट सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है, और 1500 प्लस एमसीक्यूज। ये दोस्तों मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है बैच हमारा, रिकॉर्डेड बैच है। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, ये सिर्फ 2999 में है। आप चाहें तो इसको अभी परचेस करें तो आपको इस पे मिल जाता है एक अच्छा खासा डिस्काउंट, जो कि 30% का है। तो आप उस डिस्काउंट के लिए यूज करें कोड JC30, तो आपको 2999 पर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.jcacademy.in। इसके अलावा आप हमारे इस फोन नंबर पर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी हमारे इस कोर्स के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, आपको बहुत फायदा होगा, आपको कट ऑफ पता चलेगी, आपके माइंड सेट होगा कि अब आपको आगे क्या करना है फॉर IBPS SO एग्जाम। हमने एनालिसिस दोनों ही शिफ्ट्स का कर लिया। आपने अगर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें, क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूचर के लिए टारगेट कर रहे हो फॉर IBPS SO मेंस, ओ IBPS SO एग्जाम, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए बड़ा रोल प्ले करेंगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।